রবিবার সকালেই সরগরম হুগলি জেলার রাজনীতি। এদিন সকালে ফুরফুরা শরীফে গিয়ে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠক করেন মিমের শীর্ষ নেতা আসাউদ্দিন ওয়াইসি। এখন এবার পাখির চোখ বিধানসভা ভোট, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিহারের ভোটে সাফল্য পাওয়ার পর মিম এবার বাংলার ভোটেও নামতে চাইছে। টার্গেট মূলত সংখ্যালঘু ভোট। সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে প্রার্থী দিতে চাইছে মিম। রাজনৈতিক মহলের গুঞ্জন, আসলে মিমকে বাংলার ভোটে নামানোর পেছনে রয়েছে বিজেপির হাত। সংখ্যালঘু ভোট বিজেপির বাক্সে ফেলতে না পারলে ভোট কাটার রাজনীতিতে যেতে চাইছে শাসক দল তৃণমূলের ভোট কাটার চেষ্টা। আর সেই কারণেই রাজনৈতিক মহলের মতে পীরজাদা তোহা সিদ্দিকীর বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত আব্বাস সিদ্দিকীর সাথে জোট বাঁধার পরিকল্পনা নিয়ে ওয়াইসির বাংলায় আসা। এদিন দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ও আসাউদ্দিন ওয়াইসির। এরপর বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক সারেন। मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए। मैं यहां पर फुरफुरे शरीफ को आया हूं और फुरफुरे शरीफ आने का मेरा मकसद ये है कि इस अजीम सरजमीन पर हज़रत पीर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ी सरजमीन है, जो मुजद्दिद भी थे और जिन्होंने बंगाल की सरजमीन में तालीम के मैदान में कई हज़ार तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया। उन्होंने इल्म की शमा भी रोशन की और बंगाल में लोगों को तस्किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा उन्होंने पैदा किया और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एंटी इम्पीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल जिद्दोजहद का भी हिस्सा रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ हज़रत पीर सूफ़ी शेख अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह कि इनके आस्थाने पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और मेरा ये मानना ये है कि बंगाल में और ख़ास तौर से इस रियासत में मंजलिस के परचम को अगर बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुरे शरीफ पर आकर इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरज़मीन बंगाल के में बसने वालों के लिए जो शुरू की, जिसका फ़ैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुरे शरीफ को आया हूँ। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब जो इस फुरफुरे शरीफ के चश्मो चिराग भी हैं और एक बेबाक रहनुमा भी हैं, मैंने उनसे भी मुलाक़ात की और मैंने उनसे ये इजाज़त भी चाही और उनसे गुजारिश भी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहाँ पर इस स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी का हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू कर चुके हैं। और मैं यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब की दुआओं से फुरफुरे शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह, उनके अहले दिल लोगों की सरपरस्ती और दुआएं मुझे हासिल होंगी। हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू करेंगे। और तीसरी अहम बात मैं बता रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये ज़रूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर एमआईएम पार्टी करेगी। और यही 3 अहम बातें मुझे आपको बताना था। मतलब सुन्नतुल जमात और एमआईएम ये क्या गठबंधन में है? देखिए, ये अभी तो एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, बल्कि फुरफुरे शरीफ की अगर आप तारीख़ देखेंगे तो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी जो उनके लिए हमारे लिए एक मशाल राह है, उस राह पर अब्बास सिद्दीकी साहब चल रहे हैं। हम उनके काम में उनका साथ देंगे। मुस्तकबिल में आगे क्या होता है
ये अब्बास सिद्दीकी साहब आपको फ्यूचर में बताएंगे। एमआईएम का बंगाल में मुंह होगा अब्बासुद्दीन बड़े हैं और हम उनको अपना बड़ा मानते हैं और उनके साथ हम खड़ा रहकर काम करेंगे। इधर तृणमूल पहले से आपको अडॉप्ट कर रहा है, बात बोल रहा है कि आप बीजेपी का भाजपा का बीटी मुसलमान वोट काटकर भाजपा को सुविधा दे रहा है जैसे बिहार में आप किए, तो इधर अब क्या बोलेंगे? हम टीएमसी को चैलेंज कर रहे हैं कि ये बात सच नहीं है कि जब गुजरात जल रहा था जब ममता कहाँ थी। दूसरी बात, नहीं लड़े, यहाँ बीजेपी 18 एमपी जीत गए, कैसे जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? तीसरा, बिहार का एम्पिरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर एमआईएम ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस आरजेडी के लोग, 6 सीट पर एनडीए जीता और 6 सीट पर जहां एमआईएम के कैंडिडेट्स ने वोट लिया वो बीजेपी का मेजोरिटी से बढ़ के था। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहां पर, इसके बारे में सोचना है। तो ये इल्जाम झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो ये ममता गवर्नमेंट के बारे में आपको क्या कहना है, क्या राय है? भाई आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि आप देखिए हिंदू वोट अगर इकट्ठा होगा भाजपा की तरफ, देखिए आप मुसलमान वोट तो भाग हो जाएगा। सुनिए, मैं कभी आपको हिंदू मुस्लिम में बात किया, आप बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं बात किया हिंदू मुस्लिम में, आप बात कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना, मेरे को जवाब देना नहीं। मैं तो हिंदू मुस्लिम में नहीं बात कर रहा हूँ। इशू क्या होगा आपको? इशू बहुत होगा, बंगाल का अंडर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और वीकर सेक्शन, हिस्सेदारी की बात होगी, सब होगा। बस आप হুগলি থেকে বিশ্বজিৎ মণ্ডলের রিপোর্ট, গ্রাম বাংলা।